हमको अगर यूज करना है आपका टेबल ड्रिवन पैटर्न, तो इसके लिए हमें चाहिए कोऑर्डिनेट सिस्टम या कोऑर्डिनेट पॉइंट्स हमको चाहिए। तो कोऑर्डिनेट पॉइंट्स के लिए हम क्या करेंगे, रेफरेंस ज्योमेट्री में जाएंगे। यहाँ पे आता है हमारा कोऑर्डिनेट पॉइंट्स। तो हमने जैसे सिलेक्ट किया, सबसे पहले पूछता है ओरिजिन पॉइंट। तो आप अपने अकॉर्डिंग, वैसे तो बाय डिफॉल्ट सेंटर में आएगा, लेकिन अगर आपको चेंज करना है तो आप यहाँ से ओरिजिन पॉइंट सेलेक्ट करके इसको चेंज कर सकते हैं। अब एक्स डायरेक्शन आपको बदलना हो या वाई डायरेक्शन बदलना हो, तो आप यहाँ से बदल सकते हैं। जैसे एक्स आपने कह दिया, हमारा एक्स ये होगा, वाई हमारा ये होगा, और जेड हमारा ऐसे, जेड हमारा ये हो जाएगा। ठीक है, तो इस डायरेक्शन में ये वाई और जेड हमारा ये। ठीक, तो ये जैसे हमने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग आप एक्सिस डिसाइड कर दो, फिर उसके बाद आप यहाँ पे ओके कर दो। तो हमारा एक कोऑर्डिनेट सिस्टम बन जाएगा। अब कोऑर्डिनेट सिस्टम के अकॉर्डिंग हमें पैटर्न करना है, तो लीनियर पैटर्न में जाएंगे। यहाँ पे टेबल ड्रिवन पैटर्न हमने लिया। सबसे पहले यहाँ पे हमको सेलेक्ट करना है। अभी यहाँ पे देखोगे एक्स और वाई दोनों में जीरो जीरो हमको दिखा रहा है, एक्स और वाई दोनों में जीरो। तो कोऑर्डिनेट सिस्टम में गए, सबसे पहले हमने कोऑर्डिनेट सेलेक्ट किया। ठीक है, ये कोऑर्डिनेट सिस्टम हमने सेलेक्ट किया। अब कोऑर्डिनेट सिस्टम जैसे हमने सेलेक्ट किया, तो यहाँ पे देखो आपका एक्सिस बहुत अलग डायमेंशन से या ज्यादा डिस्टेंस से दिखा रहा है। ठीक, उसके बाद हम जैसे ही अपने फीचर्स टू कॉपी को सिलेक्ट करेंगे, तुरंत यहाँ पे हमारा कोऑर्डिनेट बदल जाएगा। अब जैसे आपने कोऑर्डिनेट तो दे दिया, सबसे पहले आपको कोऑर्डिनेट सिस्टम सेलेक्ट करना है, देन फीचर्स टू ऑब्जेक्ट। उसके बाद यहाँ पे आप डबल क्लिक करोगे, तो आप जैसे डिस्टेंस दे दोगे कितना हमें चाहिए ऑब्जेक्ट में। तो यहाँ पे जैसे हमने दे दिया 70 एक्स में, तो ये देखिए एक्स में आपका 70 आ गया, और वाई में 50 देना है, तो हमने यहाँ पे वाई में 50 दिया। इसको थोड़ा सा और बढ़ा देंगे 80, तो ये देखिए गैप आ गया। फिर ऐसे हमने यहाँ पे दे दिया इसको 100, 115 देंगे। ठीक है, अब इस तरह से आप क्या कर सकते हो, चारों तरफ आप कोऑर्डिनेट सिस्टम देकर चीजों को बना सकते हो। जैसे यहाँ पे दे दिया, फिर अब यहाँ पे आपने जैसे 50 दे दिया, और वाई डायरेक्शन में आपने यहाँ पे दे दिया 80। तो ये देखिए सेकंड डायरेक्शन में आ गया। इसमें क्या होता है कि आपको टोटल कोऑर्डिनेट सिस्टम का यूज करके एक्स में कितने डिस्टेंस पे जाना है, वाई में कितने डिस्टेंस पे जाना है, वो वैल्यू देके बना सकते हो। जब कोऑर्डिनेट आपको परफेक्ट लगे, तो आप इसको प्रॉपर वे में सेव कर सकते हो, जहां पे भी आपको सेव करना है। क्योंकि रिक्वायरमेंट के हिसाब से जब भी हमें जरूरत मिलेगी, तो हम इसको यहाँ से ब्राउज करके इसको ओपन कर लेंगे कि हमारा कोऑर्डिनेट, देन ओके कर दो। तो ये आपका एक कोऑर्डिनेट सिस्टम के अकॉर्डिंग हमारा पैटर्न क्रिएट